इससे पहले सऊदी अरब और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका। कल ही होगा फ्लोर टेस्ट, कल ही फ्लोर टेस्ट होगा, कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। पूरी महाराष्ट्र सरकार की ये दलील थी कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, महाराष्ट्र सरकार की दलीलें दी जा रही थी कि फ्लोर टेस्ट का इस वक्त फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ्लोर टेस्ट करवाने का ही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। महाविकास अघाड़ी सरकार को पहले ही राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट में जाने का निर्देश दिया था। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हुई और फैसला आया कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा। कोर्ट से मांग की है कि इस तरह के विवादों का अंत केवल विधानसभा में ही होना चाहिए। जबकि एकनाथ शिंदे के गुट का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा गया था कि सरकार में तो क्या, अपनी पार्टी में भी उद्धव ठाकरे अल्पमत में हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। और फैसला यह आया है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा। शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो असली शिवसेना वही है। अब कल फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशांत हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब क्या होगा वहां पर? जी, बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर महसूस कर रही है शिवसेना खुद को, खुद उद्धव ठाकरे भी। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दे दिया है कि कल ही सदन में बहुमत परीक्षण करना होगा, यानी जिस तरह की अपील शिवसेना की ओर से की गई थी कि इस पर स्टे दिया जाए, यह वैधानिक तरीके से दिया गया आदेश नहीं है, क्योंकि कुछ और मसले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून सम्मत था जो कि राज्यपाल ने उन्हें वक्त दिया है 30 तारीख को बहुमत परीक्षण का। ऐसे में अब लगता यह है कि चौतरफा घिर चुके हैं उद्धव ठाकरे और उन्हें दूर दूर तक कहीं कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से वो अपने अनबागी साथियों को मना पाएंगे, वापस बुला पाएंगे। और कल जबकि फ्लोर टेस्ट होना है, इससे पहले क्या वो उसे फेस करने की स्थिति में हैं? क्या वो बहुमत परीक्षण करने के लिए सदन में जा भी पाएंगे? और बहुमत परीक्षण के लिए अगर वो सदन में जाते भी हैं तो क्या उनके पास इतने साथियों की मौजूदगी होगी कि वो अपना बहुमत साबित भी कर पाएंगे? इसकी कहीं दूर दूर तक उम्मीद उद्धव ठाकरे के पास नहीं दिखाई दे रही है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे, बल्कि उनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से लगातार जो बयान दे रहे थे, अब उनमें भी जबरदस्त हताशा और निराशा है। और इसके भाव आज शाम को ही देखने को मिल गए थे। जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे ने खुद सभी को धन्यवाद कह दिया था। और ये एक बड़ा संकेत था कि उद्धव ठाकरे ये मान रहे हैं कि अगर कल बहुमत साबित करना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी विपदा की घड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ी आफत शिवसेना की होगी। क्योंकि अब तक वो अपने बागी साथियों को मनाने में नाकाम रहे हैं, जो अब सीधे गोवा पहुंच चुके हैं और वो कल सुबह पहुंचने का दावा कर रहे हैं। और 1, 2, 5, 10 नहीं, बल्कि 50 से भी ज्यादा विधायक अपने साथ होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और जिस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, लगता ये है कि अब विपक्ष ने जिस तरह की एक सामूहिक एकता के साथ में बहुमत परीक्षण के लिए जाने की तैयारी की है, उसमें कहीं कोई लूपहोल या लीक की संभावना नहीं है। और इसीलिए भी यह हताशा शिवसेना में आज शाम से बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी। और यह हताशा उद्धव ठाकरे की जुबान से झलक भी गई जब उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सबसे कह दिया कि 2.5 साल तक जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सब का धन्यवाद। अगर मुझसे कोई चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इन शब्दों का मतलब ही यही था कि उद्धव ठाकरे अब मान चुके हैं कि इस सियासी शतरंज की बिसात में बहुत कम ही खाने उनके पास अपनी चाल चलने के लिए बाकी हैं। और वो थी एक निगाह सुप्रीम कोर्ट पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला सुना दे, अगर स्टे दे दे और शिवसेना की बात मान ली जाए कि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होना है, तो एक वक्त मिल जाएगा शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, फिर अपने बागी साथियों को मनाने के लिए। लेकिन ये तरीका बहुत तरीके से सामने आया। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपनी आखिरी अपील में तमाम बागियों से यह कहा कि जो कुछ भी बात है हम सामने बैठकर कर सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट वाले अंदाज में अपने बागी साथियों से यह अपील की थी। जबकि इससे पहले संजय राउत या फिर उनके खुद के बेटे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे जिस तरह के तेवर दिखाते रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर दम है तो सामने आइए और आपको हम चुनावी मैदान में दिखा देंगे। प्रशांत